नमस्कार, मनी 9 झटपट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। क्या आपको भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने का शौक है? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आप जो पैसा इन टोकन्स में लगा रहे हैं वे टोकन कितने सेफ हैं? क्या इन टोकन्स पर आपका पूरा हक है या ये ट्रेडिंग कराने वाले प्लेटफॉर्म्स के कब्जे में है? आप पूछेंगे कि हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? तो ऐसा है कि आपको डराने की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त पर जबकि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बुरे दौर से गुजर रहा है, दुनिया भर में इन करेंसी को लेकर अनिश्चितता का माहौल है और भारत में सरकार और रिजर्व बैंक इनमें पैसा लगाने से आपको लगातार आगाह कर रहे हैं। तब यह सवाल बड़ा अहम हो जाता है। हाल में ही अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ग्लोबल इंक ने उस वक्त विवाद पैदा कर दिया जब एक रेगुलेटरी डिस्क्लोजर में यह खुलासा हुआ कि अगर कभी एक्सचेंज दिवालिया हुआ तो इन्वेस्टर्स के क्रिप्टो भी खत्म हो जाएंगे। ये खबर क्रिप्टो के भारतीय अमरूदों के लिए भी बेहद जरूरी है। अंग्रेजी अखबार मिंट की एक खबर के मुताबिक वजीर एक्स का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। वजीर एक्स ने कहा है कि इन्वेस्टर्स अपने टोकन से हक नहीं खोएंगे क्योंकि इन्हें एक अलग कस्टोडियल वॉलेट में रखा जाता है। खबर के मुताबिक बायोकॉइन और कॉइन बास्केट ने भी ये कहा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद निवेशकों को भी डरने की जरूरत नहीं है और कॉइन्स पर पूरा कंट्रोल निवेशकों का ही होगा, यानी उनके कॉइन्स सुरक्षित रहेंगे। हालांकि कॉइनस्विच, कुबेर, कॉइन डीसीएक्स, बिटबीएनएस और जेट पे इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। टोकन्स पर इन्वेस्टर्स के कंट्रोल और इनके सेफ होने की बात पर शेयर और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पूरे कॉन्फिडेंस में रहते हैं। वजह यही है कि उनके पास इन एसेट्स का पूरा कंट्रोल रहता है और वे कभी भी इन्हें खरीद और बेच सकते हैं। ये स्टॉक डीमैट फॉर्म में एक डिपॉजिटरी में रहते हैं। ऐसे में लोगों के इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में अभी क्रिप्टो को लेकर ऐसे कोई रेगुलेशंस नहीं आए हैं जहां निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखा गया हो। यानी अगर कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बैंकरप्ट या दिवालिया हो जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स के टोकन्स को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तौर पर लिया जा सकता है और इन प्लेटफॉर्म्स को कर्ज देने वाले ऐसे किसी भी जरिए से अपना पैसा निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि भारत में टोकन्स की ओनरशिप एक पेचीदा मसला है। ये मामला पूरी तरह से एक्सचेंज के टर्म्स और कंडीशन पर टिका हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए। तो भाई बात ऐसी है कि आपको फटाफट जाकर अपने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के नियम और शर्तों को पढ़ना चाहिए। यहीं से पता चलेगा कि प्लेटफॉर्म के दिक्कत आने पर आपका क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कहीं डूब तो नहीं जाएगा। साथ ही सरकार को भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का बड़ा दायरा देखते हुए उनकी प्रोटेक्शन के लिए तत्काल कानून लाना चाहिए।